नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका और मेरे चैनल मार्गदर्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शर्तिला एकादशी कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कथा के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करें। हिंदू धर्म में सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस साल शर्तिला एकादशी व्रत 7 फरवरी 2021 रविवार को रखा जाएगा। इस व्रत को तिलदा या शर्तिला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। शर्तिला एकादशी के दिन पूजा पाठ के साथ दान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में शर्तिला एकादशी के दिन तिल के प्रयोग का भी महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार शर्तिला एकादशी के दिन तिल को पानी में डालकर नहाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु को भी पूजा के दौरान तिल अर्पित करने चाहिए। गरीब या ज़रूरतमंद को तिल का दान देना शुभ होता है और तिल से बनी सेवइयों का भी सेवन करना चाहिए। अब बात करते हैं शर्तिला एकादशी शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ 7 फरवरी 2021 सुबह 6:26 से एकादशी तिथि समाप्त 8 फरवरी 2021 सुबह 4:47 तक। शर्तिला एकादशी व्रत पूजा विधि। इस दिन व्रती को सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करना चाहिए। अब भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, प्रतिमा या उनके चित्र को स्थापित करना चाहिए। भक्तों को विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान कृष्ण के भजन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। प्रसाद, तुलसी दल, फल, नारियल, अगरबत्ती और फूल देवताओं को अर्पित करने चाहिए। पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगली सुबह यानी द्वादशी पर पूजा के बाद भोजन का सेवन करने के बाद शर्तिला एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। अब आपको बताती हूँ शर्तिला एकादशी व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक महिला के खूब संपत्ति थी। वह गरीब लोगों को बहुत दान करती थी। वह उन्हें बहुमूल्य सामान, कपड़े और बहुत सारे पैसे बांटती थी, लेकिन गरीबों को कभी भी भोजन नहीं देती थी। ये माना जाता है कि सभी उपहार और दान के बीच सबसे महत्वपूर्ण भोजन का दान होता है, क्योंकि ये दान करने वाले व्यक्ति को महान गुण प्रदान करता है। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उस महिला को ये बताने का फैसला किया। वे उस महिला के सामने भिखारी के रूप में प्रकट हुए और भोजन मांगा, लेकिन उस महिला ने दान में भोजन देने से इनकार कर दिया और भगवान को गरीब समझकर भगा दिया। भिखारी बार बार खाना मांगता रहा। परिणाम स्वरूप महिला ने भगवान कृष्ण का अपमान किया, जो एक भिखारी के रूप में थे, और गुस्से में भोजन देने के बजाय भीख की कटोरी में एक मिट्टी की गेंद डाल दी। ये देखकर उसने महिला को धन्यवाद दिया और वहाँ से निकल गया। जब महिला वापस अपने घर लौटी तो ये देखकर हैरान रह गई कि घर में जो भी खाना था वह सब मिट्टी में परिवर्तित हो गया। यहाँ तक कि उसने जो कुछ भी खरीदा था वह भी केवल मिट्टी में बदल गया। भूख के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसने इस सब से बचने के लिए भगवान से प्रार्थना की। महिला के अनुरोध को सुनकर भगवान कृष्ण उसके सपनों में प्रकट हुए और उसे उस दिन की याद दिलाई जब उसने उस भिखारी को भगा दिया था और जिस तरह से उसने उसके कटोरे में भोजन की बजाय मिट्टी डालकर उसका अपमान किया था। भगवान कृष्ण ने उसे समझाया कि इस तरह के काम करने से उसने अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित किया और इस कारण ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं।
उन्होंने उसे शर्तिला एकादशी के दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन दान करने की सलाह दी और व्रत रखने को भी कहा। महिला ने एक व्रत का पालन किया और साथ ही ज़रूरतमंद और गरीबों को बहुत सारा भोजन दान किया और इसके परिणाम स्वरूप उसे सभी सुखों की प्राप्ति हुई। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।